नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सौरभ डॉग कैनल। आज का टॉपिक आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, टाइटल पढ़ ही लिया होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड फंगल इन्फेक्शन। तो इन दो इन्फेक्शंस के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। वीडियो काफी सूचनापूर्ण होने वाली है, काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो कृपया करके वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको एक एक चीजें समझ में आए। इस एक सेशन में मैं 4-5 टॉपिक्स कोशिश करूंगा कि मैं पूरी तरह से आपको समझा दूं। सबसे पहला टॉपिक है कि ये इन्फेक्शन हमारे या आपके घर के पेट्स को, डॉग्स को, कैट्स को लगते कैसे। दूसरा टॉपिक है कि किन किन कारणों से इन्फेक्शन आते हैं घर में या डॉग्स में या कैट्स में, और इनसे बचने के क्या उपाय हैं। और यदि हमारा या आपका कोई डॉग, कैट, पपी, किटन अगर किसी बीमारी से ग्रसित हो गया है, फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की जो बीमारियां हैं, इनको अलग अलग कई भागों में रखा गया है, अलग अलग कई नामों से जाना जाता है। कई बार एलर्जी हो जाती है, व्हाइट स्पॉट हो जाते हैं, रेड स्पॉट हो जाते हैं, लाल दाने, सफेद दाने, कई बार पेट पे छाले हो जाते हैं, फोड़े हो जाते हैं, कई बार पूरे बालों में डैंड्रफ हो जाता है, कई बार हर जगह के बाल गिर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डर्मेटाइटिस, जिसमें लाल चकत्ते के साथ पूरे बाल झड़ जाते हैं और सड़ने जैसी एक तीव्र दुर्गंध, बॉडी से एक गंदा बॉडी ऑर्डर आता रहता है और डॉग दिन भर इचिंग करता रहता है। सो डिमोडिकोसिस, डर्मेटाइटिस, इनके कई फॉर्म हैं। सो अलग अलग फॉर्म्स के आधार पे अलग अलग दवाओं का सेवन वेटनेरियन आपको बताते हैं। आइए अब हम सबसे पहले जानेंगे कि हमारे आपके डॉग्स में, कैट्स में या किसी भी पेट में सबसे पहले इन्फेक्शन आता कैसे। सो इन्फेक्शन इज एन इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कहीं भी, कभी भी, कैसे भी हो सकता है। आपके हमारे घरों में आने जाने वाले गंदे जूते चप्पलों से, आपका डॉग किसी गंदी जगह पे चला गया, पंजे में गंदगी लगा के आया और उसी से खुजली कर लिया और वो गंदगी लगी रह गई बॉडी में कहीं, उसकी वजह से। इन्फेक्टेड पानी पीने से, गंदा पानी पीने से, कई बार रखा हुआ खाना या बासी खाना खा लेने से, कई बार हमारी और आपकी नजर चुराकर हमारे आपके पेट्स, बड़े डॉग्स, पपीज, किटन्स, कैट्स मिट्टी खाते हैं, बहुत प्यार से मिट्टी खाते हैं, अमूल बटर की तरह मिट्टी निकाल निकाल के खाते हैं गमले से। कई बार वो कीड़ों को मार के खाते हैं, मधुमक्खी, बर्रा, चीटा, टिड्डा, अलग अलग जानवरों को खा लेने से। कई बार मेरे को फोन आता है कि सौरभ भैया मेरे डॉग ने मेंढक खा लिया है, भैया मैं क्या करूं, और वो वॉमिट कर रहा है बहुत ज्यादा। कई बार फोन आता है, भैया मेरी डॉग ने छिपकली खा लिया है, मेरी कैट ने छिपकली खा लिया है, मैं क्या करूं, और वो सुबह से वॉमिट कर रही है या कल से वॉमिट कर रही है। तो इन सारी चीजों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो इन्फेक्शन से बचाव का सबसे अच्छा तरीका है अपने डॉग्स को, अपने कैट्स को या अपने किसी भी पेट्स को बहुत ओवर सेंसिटिव न बनो। ओवर सेंसिटिव से मतलब मेरा क्या है, भैया बाबू सोना, दिन भर गोद में होना, बिस्तर में सोना, रात में उसके बिना चैन ना आना। तो ये सारी चीजें जितना आप कम करेंगे अपने पेट्स के साथ, उतना ही आपके डॉग्स, आपके एनिमल्स रफ एंड टफ होंगे, जबरदस्त होंगे और मस्त होंगे। तो हमें अपने पेट्स को रखना कैसे चाहिए। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण तरीका, बहुत प्यार से। अब आप पूछोगे इसमें क्या नया है, हम तो बड़े प्यार से रखते हैं। और ज्यादा प्यार कीजिए, और ज्यादा केयर कीजिए। कई बार क्या होता है कि हम ओवर कंसर्न हो जाते हैं, आरओ का पानी देते हैं। तो आरओ का पानी डॉग्स या कैट्स को नहीं देना चाहिए, बिकॉज आरओ में होता क्या है कि जो भी डॉग्स को या कैट्स को मिनरल्स मिलने होते हैं, आयरन मिलना होता है, सोडियम मिलना होता है, वो तो सारा छन के जा चुका हो। तो अपने डॉग्स या कैट्स को बोरिंग का पानी दें, हैंडपंप का पानी दें, नल का पानी दें, ताकि वो रफ एंड टफ रहे, इम्यूनिटी उसकी अच्छी रहे। ठीक है, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि पेट खराब या डायरिया होने की वजह हम ध्यान नहीं देते। हम लगातार घर में 6 महीने से आरओ का पानी दे रहे होते हैं, फिर हम एक दिन घूमने जाते हैं और डॉग को बाहर का पानी पिलाते हैं। डॉग को तुरंत रिएक्ट करता है वो पानी, जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन, डायरिया, वॉमिट, बहुत सारी तरह तरह की समस्याएं आने लगती है। तो इसका हमेशा ख्याल रखना चाहिए। तो चलिए अब हम कुछ आपको फोटोग्राफ्स दिखाने वाले हैं। ये देखिए, ये चल रही है,
नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये जितनी फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं ये सब हाईली इन्फेक्टेड डॉग्स हैं। हो सकता है आपके डॉग्स या आपके कैट, बट अगर शुरुआत ही है तो हम शुरुआत में ही दवा करके, मेडिसिन देके, क्रीम लगाकर या अलग अलग चीजों से उनको ठीक कर सकते हैं। तो आइए हम कुछ मेडिसिन और कुछ स्प्रे, कुछ टॉनिक्स के बारे में जानेंगे और आपको भी बताएंगे। बट ये सारे मेडिसिन और टॉनिक्स मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ। अगर आपको जरूरत लगे, बल्कि मैं कहूंगा जरूर से अपने वेटनेरियन से एक बार कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा कि डॉक्टर साहब मैं ये दवा देने जा रहा हूँ। क्योंकि आप सबको पता है आई एम नॉट एन वेटनेरियन, मैं वेटनेरियन नहीं हूँ, मैं अपने अनुभव से ही आप सबको सारी चीजें बताता हूँ। तो आइए चलिए जानते हैं दवाओं के बारे में। सबसे पहले इन्फेक्शंस में हेयर फॉल होने की समस्या सबसे ज्यादा आती है। हेयर फॉल होना और जगह जगह पे बालों का झड़ जाना। तो जब भी हेयर फॉल शुरू होता है तो मैं आपको 2 सिरप दिखा रहा हूँ। आपको दोनों में से जो आपको नियरेस्ट डियरेस्ट पेट शॉप पे मिल जाए आप खरीद सकते हैं। और अगर आपके आसपास पेट शॉप नहीं है तो हमारे यहाँ से ऑल ओवर इंडिया होम डिलीवरी होती है आपके घर के दरवाजे तक। सारी दवाएं, सारा सामान, डॉग फूड, एसेसरीज, बर्तन, A to Z सारी चीजें हमारे यहाँ से आपके घर तक पहुंचाई जा सकती है। तो सबसे पहले अगर कैट या डॉग में, बिल्लियों में या पपीज में, डॉग्स में बाल झड़ने की शिकायत हो रही है तो ग्लोमैक्स या ग्लॉसिकोट प्लस, ग्लोमैक्स ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 सॉल्ट के अंदर है। ये हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, स्किन को हेल्दी रखता है। जितने भी रीफर्निश्ड हेयर है, मतलब जो नए बाल आ रहे हैं जिनको जरूरत है बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन की, उसके लिए बहुत अच्छा न्यूट्रिशन प्रदान करता है। ये बहुत अच्छा टॉनिक है। अगर ये ना मिले तो वेंकीज ब्रांड का ग्लॉसिकोट प्लस आता है, ये आप दीजिए। इसमें भी ओमेगा 3, ओमेगा 6 है। 10:1 का रेशियो है, जैसा कि साफ सामने लिखा हुआ है। एनरिच्ड विथ बायोटीन। बायोटीन क्या करता है? बायोटीन एक ऐसा पदार्थ होता है जो डॉग्स या कैट्स के शरीर में, चमड़ी के ऊपर, त्वचा के ऊपर एक सुरक्षा कवच बनाता है। एक ऐसा सुरक्षा कवच जो किसी भी इन्फेक्शन, धूल, मिट्टी, डायरिया या फिर डायरिया नहीं, मतलब धूल, मिट्टी या बाहर के परजीवों से स्किन की सुरक्षा करता है। तो ये एक बहुत खास फॉर्मूला आपको मिलेगा। अगर छोटे पपीज हैं या किटेंस हैं तो 1 से 1.5 ml, 2 ml देना चाहिए। और अगर आपके पास बड़े डॉग्स हैं तो 10 ml सुबह शाम। जूनियर डॉग्स अगर 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने के हैं तो 4 ml, 5 ml एक बार में सुबह शाम आप दिए और लगातार 1 महीने तक दे, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट, आज मैं कंप्लीट सोल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। अगर आपके डॉग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, पूरे शरीर के बाल झड़ गए, हिंदी भाषा में ऐसी बीमारियों को खौरा भी कहा जाता है। पुराने समय में गांव के लोग खौरा कहते थे और ये इन्फेक्शन छुआछूत वाला होता है। एक डॉग से दूसरे डॉग को हो सकता है, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे, और पूरे कैनल को इन्फेक्शन फैल जाता है धीरे धीरे करके। तो इससे पहले कि और दूसरे, तीसरे, चौथे डॉग्स में ना फैले तो हम कंप्लीट क्योर करने की कोशिश करेंगे। दूसरा मैं आपको एक स्प्रे बताऊंगा, ये कैटको स्प्रे है, टॉपिकल एंटीसेप्टिक है। ये 4 चीजें बेसिकली करता है। एंटीबैक्टीरियल, बैक्टीरिया किल कर देता है। सूदिंग यानी स्किन को ठंडा रखता है, मॉइस्चराइज रखता है। डिओड्राइजिंग, जब भी इन्फेक्शन होता है तो बॉडी से बहुत अजीब सी दुर्गंध आती है, बहुत तीव्र गंदी महक आती है, ये उसको भी खत्म कर देता है। एंटी फंगल है, तो फंगल इन्फेक्शन जितने हैं ये उनको खत्म करने का कार्य करता है। 5वां एंटीसेप्टिक भी है। जिस जगह पे खुजा के डॉग ने या कैट ने घाव कर लिया है, जख्म कर लिया है, लाल लाल दाने निकाल दिए हैं, मवाद बन रहा है, पस बन रहा है, इन जैसी तमाम समस्याओं का निवारण एंटीसेप्टिक के रूप में कैटकोपेट कर देता है। अगली चीज मैं आपको बताऊंगा, ये 2 लोशन है या क्रीम है। पहला किस्किन है, दूसरा फ्लोटास है। पहला इंटास ब्रांड का है, दूसरा वेंकीज ब्रांड का है। इन दोनों में से जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाए, 2 बार सुबह शाम इन्फेक्टेड एरियाज पे लगाइए, जैसे बोरोप्लस या बोरोलिन लगाते हैं नॉर्मली, ऐसे ऐसे करके 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर वो इन्फेक्शन वाले एरिया पे बाल आने लग जाते हैं धीरे धीरे करके। बहुत चोटीला या जख्मी है तो स्किन आने लग जाती है। दूसरा, हफ्ते में 1 बार केटोकेनाजोल वाले शैम्पू का इस्तेमाल जरूर करें। दिन में
एक बार करें और हफ्ते में एक बार करें, 2 से 3 बार के नियत इस्तेमाल से ये बहुत अच्छा शैम्पू है। कोना सेव नाम है इसका, ठीक है, एक डास ब्रांड का है, 100% रिजल्ट है इसके। साथ में कुछ एंटीबायोटिक और आइवरमेक्टिन जरूर चलाएं। बार बार कह रहा हूँ, अपने वेटेरियन से जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा या एक बार मुझसे बात कर लीजिएगा। लॉजिसिन है 600 mg, अगर छोटा डॉग है आपका तो 300 mg चलाएंगे। और मेडिमिक, दैट इज आइवरमेक्टिन, इसी का एक सब्स्टिट्यूट होता है नियोमैक। नियोमैक आप सबने कई बार यूज किया होगा, नियोमैक का ही मेडिमिक सेम सॉल्ट है आइवरमेक्टिन। आई होप आपको वीडियो से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, बहुत सारा नॉलेज मिला होगा। लो अंदर बैठा लो कट। तो बहुत सारे ऐसे भी मेरे दोस्त होंगे, बहुत सारे ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, जिनके पास इन महंगी दवाओं को लेने के लिए पैसे नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास 100 रुपए भी नहीं होंगे, 200 रुपए भी नहीं होंगे। उन्होंने बहुत प्यार से किसी डॉग को या कैट को पाल रखा है। तो आपके लिए बहुत सिंपल तरीका बताओ, नारियल के तेल में कपूर डालकर धूप में 4 से 5 घंटे तक रखिए और उस तेल को उस इन्फेक्शन वाले एरिया पे 3 से 4 बार 5 बार दिन भर में लगाइए। और आइवरमेक्टिन टैबलेट को सुबह शाम जरूर कंटिन्यू इस्तेमाल करें। आई होप आपको वीडियो में बहुत मजा आया होगा, बहुत सारी सूचनापूर्ण जानकारी आपको मिली और अब आप घर बैठे अपने मतलब के डॉक्टर तो बन ही सकते हैं। इतना इलाज तो मैंने बता ही दिया है कि आप इन सारी चीजों से, फंगल इन्फेक्शन, डर्मेटाइटिस, डिमोटिकोसिस, चर्म रोग, बाल झड़ना, फोड़े होना और फंगल इन्फेक्शन जैसी खतरनाक बीमारियों का इलाज घर पे कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हर दिन कुछ न कुछ सूचनापूर्ण विषयों पर वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। आपका सौरभ आपके साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।